कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सांदीपन गुरु के यहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं। कृष्ण बलराम ने सांदीपन गुरु के यहाँ पर एक दिन में एक कला को सीखा। भगवान केवल संसार को ज्ञान देने के लिए कि परमात्मा को भी गुरु की आवश्यकता होती है। सांदीपन गुरु के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी, 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा बताइए। गुरु जानते थे श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है। सांदीपन गुरु ने कहा कि आपकी गुरु माता जो मांगे वो दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु माता के पास गई। गुरु माता ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आप स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। अगर आप गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो आज से 12 वर्ष पहले मेरा पुत्र शंकोरा तीर्थ में प्रवास क्षेत्र में स्नान करते हुए समुद्र में डूब गया था। मेरे उस पुत्र को लाकर के दे दो, आप सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण बलराम समुद्र में पहुंचे और वहां जाकर के समुद्र के अंदर प्रवेश किया। समुद्र ने हाथ जोड़कर के नमस्कार किया कि प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा कि मेरा गुरु पुत्र है जो 12 वर्ष पहले यहाँ पर आया था, स्नान करते हुए डूब गया था, उसे ला करके दो। उसकी आत्मा कहां पर है? समुद्र ने कहा, प्रभु मैंने उस पुत्र को नहीं डुबोया। आपके गुरु पुत्र को मेरे अंदर रहने वाला शंकासुर नाम का दैत्य है, हो सकता है उसने भक्षण कर लिया हो। आपके गुरुपुत्र की जीवात्मा उसी के पेट के अंदर हो। भगवान ने जाकर के शंकासुर राक्षस को देखा, उसके साथ युद्ध किया, उसको मार डाला। शंकासुर के पेट को फाड़ करके देखा, उसमें गुरुपुत्र का कुछ भी अवशिष्ट तो नहीं मिला। केवल एक शंख निकला जो 5 जन शंख भगवान ने धारण कर लिया। भगवान ने कहा कि हे भैया, इसको वृथा ही मारा, इसके पेट में गुरुपुत्र की आत्मा नहीं है। वहां से भगवान यमलोक पहुंचे। जाकर के 5 जन शंख बजाया। पूरी यमपुरी भगवान के आगमन मात्र से ही सभी नरकीय जीव स्वर्ग लोक चले गए। यमराज भयभीत होकर भगवान के शरणों में आया, भगवान का पूजन किया, कहा कि हे केशव हमें आज्ञा दें। भगवान ने कहा कि 12 वर्ष पहले मेरे गुरुपुत्र की जो जीवात्मा थी उसे लाकर के दो। यमराज ने उसी समय पर उस जीवात्मा को लाकर के दे दिया। भगवान ने उसकी उसी अवस्था के अनुसार, जैसी उसकी अवस्था होनी थी, उसको शरीर प्रदान किया और गुरु माता के पास आ गए। गुरु माता ने अपने पुत्र को देख करके कृष्ण बलराम को आशीर्वाद दिया कि पुत्र हमेशा तुम्हारी कीर्ति संसार में विस्तार करती रहे। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि मेरा दिया हुआ ज्ञान कभी निष्फल ना हो। कृष्ण बलराम मथुरापुरी आ गए। मथुरापुरी आकर के अपने सभी सखाओं को एवं राज्य के सभी प्रजाजनों को प्रसन्न करते हुए राज्य करने लगे। इधर कंस की जो पुत्री थी, पत्नी थी, जरासंध की पुत्री जो कंस को ब्याही गई थी, कंस की पत्नी अष्टि और प्राप्ति दोनों ही रुदन करती हुई जरासंध के पास पहुंची। जरासंध ने उन दोनों को देखा। उन दोनों को विधवा रूप में देख करके जरासंध को बहुत क्रोध आया। जरासंध को अष्टि और प्राप्ति ने भांजे के द्वारा कंस के वध की सारी समाचार कह सुनाए। उसे सुनकर के
जरासंध 18 क्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरापुरी को जरासंध ने चारों तरफ से घेर लिया। बड़ा ही भयंकर संग्राम हुआ। यहां पर भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, बलराम जी ने हल और मूसल धारण कर लिए। जरासंध की सभी सेना को मार डाला। जरासंध को जब बलराम जी बंदी बनाकर के मारने लगे तब भगवान ने कहा, भैया इसे मारो नहीं, ये दुष्ट जाएगा और जाकर के और राक्षसों को एकत्र करके लाएगा, तो हम यहीं पर बैठे बैठे बहुत सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं। उसे अपमानित करके सिर मुड़ा करके जीवित छोड़ दिया। अपमानित होकर के वापस गया। इस प्रकार से वो 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के उसने आक्रमण किया। हर बार पराजित हो जाता। इस तरह से जरासंध के द्वारा अनेकों बार आक्रमण होने लगे। 18वीं बार जरासंध ने काल यवन को साथ में लेकर के आक्रमण करा। काल यवन के साथ में जब आक्रमण किया, भगवान बलराम जी को जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए छोड़ करके स्वयं काल यवन के सामने चले गए। काल यवन को वरदान था, काल यवन को यह वरदान था कि किसी भी यदुवंशी के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान कृष्ण काल यवन को झांसा देते हुए दूर उसे उत्तर दिशा में गुफा में ले गए, जहां पर मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा करी थी। फिर मुचकुंद ने जब देवासुर संग्राम में राक्षसों का वध कर दिया, तब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा कि महाराज आपके समय के सभी पारिवारिक जन प्रजाजन सभी नष्ट हो चुके हैं, युग बदल चुका है, आपको कई युग बीत चुके हैं। मुचकुंद ने कहा कि मुझे निद्रा आ रही है, मुझे ऐसा वरदान नहीं कोई मेरी निद्रा भंग नहीं करे। देवताओं ने कहा कि जो कोई तुम्हारी निद्रा भंग करेगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। मथुरापुरी में आकर के उस गुफा में विश्राम कर रहा था। भगवान ने जाकर के उसको अपना पटका उड़ा दिया और पटका उड़ा करके स्वयं छिप गए। इधर मुचकुंद आया, जरा काल यवन आया, उसने मुचकुंद को भगवान समझकर के लात मारी, पटका खींचा, मुचकुंद की आंखें खुली। उसी समय दृष्टि पाते काल यवन जलकर के वश हो गया। उसी समय भगवान सामने प्रकट हुए। भगवान को देख करके मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं श्री कृष्ण हूं। श्री कृष्ण नाम सुनते ही मुचकुंद को ध्यान आ गया। देवताओं ने कहा था भगवान श्री कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण का अवतार होगा, उनके दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे। मुचकुंद ने भगवान का पूजन किया। भगवान ने कहा तुम बदर का आश्रम चले जाओ, द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग के बाद में दोबारा से तुम्हें सृष्टि में सहयोग करना है। मुचकुंद बदर का आश्रम चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण वापिस लौट आए। जरासंध इस बार भी पराजित होकर चला गया था। इधर जरासंध का आगमन हो रहा था। जरासंध ने देखा कि काल यवन भी मारा जा चुका है। जरासंध ने 23 अक्षौणी विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया था। इधर भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान मन में एक दिन विचार कर रहे हैं कि अब हमें मथुरा से द्वारकापुरी चले जाना है। द्वारकापुरी का निर्माण करके भगवान ने सभी को पहुंचाने का निर्णय लिया और योग माया को आज्ञा दी थी कि सभी को मथुरापुरी से उठा करके द्वारकापुरी पहुंचा दिया जाए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण लीला करते हुए उद्धव को भी ज्ञान देने का विचार किया कि उद्धव को ज्ञान दिया जाए।
भगवान ने उद्धव को ज्ञान देने के लिए मथुरापुरी में एक लीला और करी थी, जिसे हम अगली कथा में वर्णन कर रहे हैं। उस कथा में उद्धव का ब्रिजगमन है। उसके बाद द्वारका की लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी। भगवान द्वारकाधीश हो जाएंगे। जरासंध के द्वारा युद्ध में जरासंध की सेना को पराजित होने के बाद भगवान पर्वत पर चढ़ जाते हैं। वहां जरासंध आग लगा देता है। भगवान वहां से पर्वत से सीधे द्वारकापुरी प्रस्थान कर जाते हैं। द्वारका वासियों को पहुंचा देते हैं। कल की कथा में आप जो है उद्धव का ब्रिज गमन की लीला अवश्य सुने। बोला हरवंश महापुराण की जय।